जो कि शुभाशुभ प्रश्न दर्शक काव्य है। यानी कि हमारे जो प्रश्न होते हैं हमारे मन में, हम उनका उत्तर स्वयं ही पा सकते हैं। ठीक है, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर का जो अंतर ज्ञान है उसके द्वारा ही हम अपने हर एक प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। या फिर इसको इंट्यूशन पावर भी, कि जिसकी इंट्यूशन पावर स्ट्रोंग होती है तो वो हर प्रश्न का उत्तर स्वयं पा सकते हैं। कहते हैं हमारी जो छठी इंद्रिय है वह अपने आप हमें उत्तर दे देती है। यानी कि हमारा जो मन है वह अपने आप हमें उत्तर देता है। और वह हमेशा सच भी होता है। जो हमारा मन बोलता है किसी भी चीज को लेके, जब पहली बात हमारे मन में आती है वही सच होती है। तो इसी को ही अंतर्ज्ञान कहते हैं। तो इसी को ही दिखाने वाला, यानी कि इस चीज को और ज्यादा बढ़ाने वाला ये काव्य है। ठीक है। इससे क्या होता है, इस काव्य को करने से हमें ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान की सिद्धि होती है, मतलब वही हमारा अंतर्ज्ञान बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे अंतर्ज्ञान का विकास होता है और इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे इस काव्य के द्वारा होती है, या हमारी छठी इंद्रिय भी कह सकते हैं, वो सक्रिय होती है। हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं वह सारी की सारी सक्रिय होती है। हमारे अंदर जो हमारी शक्तियां हैं वह सारी की सारी सक्रिय होती हैं। देखिए हमारे अंदर भी सारी शक्तियां छिपी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है। हर किसी के अंदर समान शक्तियां हैं। लेकिन बस किसी का आवरण ज्यादा है और किसी का कम है। किसी ने अपनी साधना के बल पे उन आवरण को हटाते चले गए हैं, परत को हटाते चले गए हैं। और कोई कोई उन आवरण को और ज्यादा ढकते चले गए हैं, एक के ऊपर और ले चढ़ाते गए हैं। तो वो अंदर की चीज हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर हमें अंदर की चीजों को जागृत करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ध्यान की अवस्था में जाना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आएंगी। तो आइए सबसे पहले काव्य को समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की चीजों को समझेंगे। समस्या है हमारी स्मरण शक्ति कमजोर होना, ज्ञान में कमी होना, सिर दर्द आदि होना, या फिर दिमागी रोग होना। ठीक है, ये सारी चीजें। काव्य है, पूर्ण रूप से नभ मंडल को व्याप्त किया था धूल गिरा, पूर्व बैर के कारण प्रभु पर दुष्ट कमट उपसर्ग किया, फिर भी पारस स्वामी तेरा छाया तक ना नष्ट हुआ, किंतु विफल हो हताश वे कर्म पांचु से ग्रस्त हुआ। देखिए कितने ही सरल शब्द हैं। अपने आप पढ़ते ही सारा का सारा अर्थ खुद पे खुद निकल के आ जाता है। यानी कि वह जो पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ पर उपसर्ग की बात हो रही है, कि जो कमट का जीव था उसने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर क्या किया था, उपसर्ग किया था। कैसे? धूल के द्वारा। यानी कि पूरे आसमान में उन्होंने क्या कर दिया था, धूल ही धूल को भर दिया था, धूल के द्वारा। जैसे धूल की आंधी चलती है तो तब भी हमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है। धूल की आंधी जब चलती है तो कुछ भी स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे नवमंडल को क्या कर दिया था, धूल से व्याप्त कर दिया था, धूल ही धूल को उन्होंने वहां पर कर दिया था। लेकिन हे प्रभु, पूर्व बैर के कारण उन्होंने आपके ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन वह आपकी छाया तक को भी छू नहीं पाया। फिर आपको तो छूने की बात ही अलग है, यानी कि आपके आसपास तक भी वह नहीं पहुंच पाया। ठीक है। तो इस तरह से और क्या किया उसने, वह उस कार्य में विफल हो गया, क्योंकि वह आपके आसपास तक भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है। तो आपको तो नुकसान पहुंचाने की बात ही अलग है। इसलिए वह अपने उस कार्य में विफल हो गया, यानी कि हार गया। और जब उसने ऐसा किया तो आपका तो वह कुछ भी नहीं बिगाड़ कर सका, बल्कि और उल्टा स्वयं ही क्या हो गया, अपने ही कर्मों से और ज्यादा ग्रस्त हो गया। यानी कि उसने अपने कर्म बंधनों को ही बांध लिया। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही करना है। अगर हमारी किसी से शत्रुता है तो हम कभी भी किसी से बैर न बांधे, हम किसी को भी परेशान नहीं करें। क्योंकि हो सकता है सामने वाला तो परेशान हो ही नहीं, और हम अपने कर्मों से स्वयं ही जकड़ते चले जाएं। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो सामने वाला का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि और हम खुद ही उसमें क्या होते हैं, अपने ही कर्मों के साथ और ज्यादा जकड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं कि किसी के बारे में भी कभी भी गलत नहीं सोचे। बैर की गांठ को हमेशा उसको क्या करते चले जाएं, उसको खोलते चले जाएं, कभी भी उसको बांध कर नहीं रखें।
ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप 6 महीने से ज्यादा अगर किसी के साथ आपकी बातचीत बंद रहती है तो उससे आपके पैर की गांठ बन जाती है, यानी कि फिर वह कर्म बन जाता है। अगले कई भाव तक फिर वह कर्म आपका चलता रहता है, उदय में आता रहता है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी के साथ बातचीत बंद है, आपकी लड़ाई झगड़ा है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसके साथ बोलचाल कर लीजिए, उससे हर प्रकार के अपने मतलब अपने भावों को तो स्पष्ट कर ही दीजिए। ठीक है, ताकि सामने वाला अपनी बात को जाने, अपने मन की बात को वो खुद जाने, अपने बैर को खुद जाने। लेकिन हमें अपनी तरफ से किसी भी बैर की गांठ को बांध के नहीं रखना है। 6 महीने से पहले पहले उसको क्या कर दें, खत्म कर दें, नहीं तो वह अनंतानुबंधी बंध जाएगा बैर। ठीक है, और फिर वह कई जन्म तक आपका चलता रहेगा। तो इसलिए क्या करें, या तो साथ साथ ही बात को खत्म कर दे, नहीं हो पा रही है तो 1 दिन के अंदर खत्म कर दें, वो भी नहीं हो पा रही है तो 15 दिन के अंदर खत्म कर दे। ठीक है, अगर नहीं करते हैं और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर तो कर ही दे। तो ये क्या है, हमारे चार है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ये 4 प्रकार की चीजें बनती हैं। तो जो 6 महीने से ज्यादा का समय हो जाएगा तो वह अनंतानुबंधी, यानी कि न जाने कितने कितने भव तक वह बनता ही चला जाएगा। ठीक है, अप्रत्याख्यान यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर कर लें। उसके बाद क्या है, प्रत्याख्यान आ गया, यानी कि 1 दिन के अंदर अंदर भीतर कर लें। और संजुलन, संजुलन क्या है, पानी में खींची हुई रेखा के अनुसार, यानी कि जैसे हम पानी में रेखा खींचते जाते हैं, पीछे की मिटती जाती है, तो ऐसे ही संजुलन है, यानी कि इधर आया क्षणिक और इधर खत्म हो गया, वह क्षणिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए, एक जीव ने अपने पैर को बांधा तो वह 10 भव तक चला। पार्शनाथ भगवान हमेशा क्षमा करते रहे तो वह तीर्थंकर बन गए और वह जीव क्या हो गया, वह नरक गति में चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वयं को देखें कि हमारी तरफ से कभी भी कोई किसी भी प्रकार का बैर ना बंधे। तो यहाँ पर मेन मुद्दा है, हम मुद्दे से भटक गए हैं। मुद्दा है हमारा ज्ञान की वृद्धि, अंतर ज्ञान का विकास। देखिए, हमारा जितना मन निर्मल होगा उतना ही हमारे आवरण हटते चले जाएंगे कर्मों के। ठीक है, कर्मों के आवरण हटेंगे तो अपने आप ही हमारी आत्मा के अंदर जो गुण है वो प्रकटित होते चले जाएंगे, यानी कि बाहर आते चले जाएंगे, और हमारे अंतर ज्ञान का विकास होता चला जाएगा। हमें ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी और एक दिन हम केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, स्मरण शक्ति आदि कमजोर हो तो जब ज्ञान का आवरण पड़ जाता है तो हमारी स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे सिर में दर्द भी रहने लग जाता है, और हमारे कई प्रकार के दिमागी रोग भी उससे हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, ज्यादा तनाव में रहना डिप्रेशन आदि कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इन सब के निवारण के लिए आपका 31 नंबर का काव्य है। इसमें आपको क्या करना है, रिद्धि और मंत्र और काव्य पढ़ना है। रिद्धि मंत्र की जाप 23 दिन 23,000 जाप आपको पूरी करनी है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो वियावड़म पत्ताय नमः। मंत्र ओम नमो भगवती चक्रधारिणी ब्राह्म्य ब्राह्म्य मम शुभाशुभम दर्श्ये दर्श्ये स्वाहा। इसमें नैवेद्य को लिया है, नैवेद्य यानी कि, और रिद्धि मंत्र की जाप के स्वाद, इसमें स्वाध्याय और ध्यान करें। जितना जितना आप मेडिटेशन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उतना उतना आपका ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता जाएगा, ज्ञानावरण कर्म का आवरण हटते चले जाएंगे और आपके ज्ञान का विकास होता चला जाएगा। और मेडिटेशन से तो हम अपनी मानसिक शक्तियों को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल तो उसमें क्या है, त्राटक भी इसमें काम करेगा। जितना जितना त्राटक करेंगे, बिंदु लगा लीजिए सामने और उसको अपलक निहारिए। घर पे आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपकी पलक थक जाए, आंख बंद करके फिर से, आंख बंद करके उसको देखिए। ठीक है, आंख खोल के तो देख ही रहे हैं, लेकिन जब पलक थक जाए तो बंद करके उसको ही निहारिए, कि जैसे आप आंख बंद करके उसी चीज को देख रहे हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपका इंट्यूशन बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मंदिर जी में बैठे हैं तो भगवान की मूर्त को निहारिए। जितना अपलक निहार सकते हैं तो उससे भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो इस प्रकार से, और अगर मानसिक रोग है या कोई भी दिमाग में उलझने हैं, कुछ भी चीज है, तो उसको दूर करने के लिए कबूतरों को दाना डालें।
क्योंकि ये सारे, अगर राहु ग्रह का भी प्रभाव होता है तब भी हमारे दिमाग में भ्रम की स्थिति बनती है, हम क्लियर नहीं देख पाते, क्लियर विजन नहीं रहता हमारा, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव हो जाता है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए कबूतरों को, पक्षियों को दाना डालें, दाल आदि भी डाल सकते हैं, अक्षत भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और नैवेद्य की अर्चना भी कर सकते हैं अगर इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी है या कुछ भी है, क्योंकि नैवेद्य यानी कि खाना बांटे, आप गरीबों को खाना भी बांट सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दीपक जलाकर प्रभु को अपलक भी आप निहार सकते हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, तो जब भी तनाव की स्थिति बनती है दिमाग में, तो जर्नलिंग करें, यानी कि लिखें अपने विचारों को, आप क्या सोच रहे हैं। जितना जितना आप लिखोगे उतना उतना आपका तनाव दूर होगा और आपका डिप्रेशन भी दूर होगा, ठीक है। तो लिखें, मौन रहे, मौन रह के ध्यान की साधना करें, तो उससे भी आपका जो दिमाग है वो शांत होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी आपकी, ठीक है। स्वाध्याय करेंगे, उससे स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर है, उन्हें आप स्वाध्याय का कि चाहे 2 लाइन 4 लाइन डेली पढ़े, तो वो आदत अगर आप डालेंगे तो उनकी स्वाध्याय की शक्ति भी, मतलब उनकी दिमागी शक्ति भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप कार्य कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन सफेद, माला स्फटिक मणि की, रंग भी सफेद। 23 दिन 23,000 जाप आपको पूरी करनी है। बीजाक्षर है श्रूम, बुद्धि विकास के लिए, और एम बीजाक्षर भी होता है बुद्धि के विकास के लिए, ठीक है, दोनों बीजाक्षर होते हैं। स्विच वर्ड है रमो खेलो सही पत्ताणम, और साथ ही साथ नमो कोट बुद्धिनम, ये बुद्धि विकास के लिए ये होती है, नमो कुट बुद्धिनम। इसकी आप जाप कर सकते हैं, जितनी ज्यादा जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बुद्धि बढ़ेगी। तो हर बच्चे को, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप नमो कुट बुद्धिनम की जाप करवा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी, क्योंकि बड़े जाप बच्चे नहीं कर पाते, तो इसमें ओम भी लगा सकते हैं, ओम नमो कोट बुद्धिनम, ओम नमो कोट बुद्धिनम, इसकी जाप आप करवा सकते हैं। ये हमारी बुद्धि रिद्धि है, ठीक है। बुद्धि रिद्धि के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए दो और रिद्धियां होती हैं इसी में ही, जो कि हमारी बुद्धि को बढ़ाती हैं। एक है नमो बीज बुद्धिणम, आप वो भी कर सकते हैं। तो वो क्या करती है, हमारी बुद्धि का विस्तार करती है, ठीक है। नमो कुट बुद्धिणम से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। नमो बीज बुद्धिणम से बुद्धि का विस्तार होता है, ठीक है। और नमो संयम बुद्धाणम, इससे हम पंडित बनते हैं किसी भी चीज में, मतलब हम एक पंडित बनते हैं। या जैसे कि हमने किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट कर लिया, जैसे कि कोई डॉक्टर तो बन ही रहे हैं सारे, लेकिन कोई सर्जन बन गया, तो वो उस चीज में क्या हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है। या फिर कोई प्रोफेसर बन गया, इस तरह से। तो ये हमें एक पंडित्व देता है, एक कवित्व, कवित्व करने की जो क्षमता आती है वो संयम बुद्धारम से आती है। अगर किसी बच्चे के अंदर आप देखो कि वो क्या कहते हैं, कविताएं लिखता है, बनाता है, पढ़ता है, ऐसा कुछ है, तो उसको जाप बोले नमो संयम बुद्धारम की, तो वो उसकी जो कला है उसके अंदर वो और ज्यादा निखर के आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 बहुत ही पावरफुल रिद्धियां हैं, जो कि हमारे ज्ञान को न जाने कहाँ से कहाँ ले जा सकती हैं। तो जो भी बच्चे हैं उनको जरूर से ये रिद्धियां बोले, चाहे वो 9 बार चाहे 27 बार, जरूर से पढ़े। और अगर एक जाप कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, डेली अगर ये बच्चे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सारी की सारी इसमें रिद्धियां हैं। साथ ही इसका जो चक्र है वो सहस्त्र सार चक्र है, क्राउन चक्र, जो हमारे सिर पर होता है, यानी कि पूरे मस्तिष्क पर होता है, तो बुद्धि को बढ़ाता है। भावना है मैं सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान है। अगर कोई हमें ज्ञान की प्राप्ति हो तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, हमेशा यही भावना पाए, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही हमें एक दिन केवल ज्ञान की ओर लेकर जाएगा। तो इसलिए यही भावना भाते रहे कि मैं सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काव्य हो हमारा 31 नंबर का काव्य। और भी चीजें हैं इसमें, जैसे चतुर्दशी की रात को गुलाब की पत्तियों का रस भोजपत्र पर निकालें और जीभ पर लगाएं तो बुद्धि बढ़ जाएगी। जैसे कल ही आ रही है चतुर्दशी, और वो भी शुक्ल पक्ष की, 28 अभी चल रही है, तो बहुत ही शुभ दिन है। तो क्या करना है, गुलाब की पत्तियां लें, उनका रस निकालें, भोजपत्र पर निकालें, मतलब
किसी और चीज पे ना निकाल के भोजपत्र पर ही निकालें। फिर उसको जीभ पर लगाएं बच्चे की, तो या जिसको भी बुद्धि बढ़ानी है तो उनकी बुद्धि बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हर चतुर्दशी को ये आप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मानसिक रोग है तो भी क्या करें, शयन कक्ष में शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखें और सोते समय गुलाब की अगरबत्ती भी जलाएं। ये शाम के समय का है। शाम के बाद शुद्ध घी का दीपक जला लें और गुलाब की अगरबत्ती भी जला लें, तो उससे क्या होगा, एक वातावरण अच्छा होगा, वहां के कमरे की निगेटिविटी हट जाएगी। और फिर उसके बाद जो मानसिक तनाव है, यानी कि आपको अच्छी नींद आएगी। जिनको नींद नहीं आती वो भी ये कर सकते हैं, आपको अच्छी नींद आएगी। और आपका जब अच्छी नींद आएगी तो आपका जो तनाव है वो भी आपका कम होगा। तो इस प्रकार से ये काव्य हुआ हमारा 31 नंबर का काव्य। उसके बाद है 32 नंबर का काव्य, जो दुष्टता प्रतिरोधी काव्य है। यानी कि अगर कोई हमसे दुष्टता रखता है, बैर रखता है, सारे काव्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसका क्या होता है, उसका प्रतिरोध होता है, यानी कि वह अपने आप शांत होता है। तो दुष्ट पुरुष यानी कि जो हमसे दुष्टता रखता है, उनका बल निर्बल होता है, उनकी जो शस्त्रादि विद्या है उनका प्रभाव भी नष्ट होता है, और वाणी में मधुरता आती है। ठीक है। अब इसमें सारे गले की चीजें यानी कि थ्रोट चक्र इसमें आ जाएगा, वो हील होगा। तो किसी की कर्कश वाणी है या ऐसी वाणी जो आपको दुख देती है, या फिर शत्रुओं के दुष्ट वचनों के द्वारा उपसर्ग, गले श्वास संबंधी सारे रोग आ जाएंगे, हकलाहट आदि। अगर ये किसी भी प्रकार की, इसमें मुंह में छाले भी आ जाएंगे, गले में छाले होना, मुंह में छाले होना। ठीक है। ये सारी समस्याएं भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, इनके लिए आप क्या करें, ये 32 नंबर का काव्य कर सकते हैं। आइए काव्य देखेंगे। महाभयंकर दुस्तर बारी वर्षा कर उपसर्ग किया, बादल गरजा विद्युत चमका, अपना पौरस व्यर्थ किया। फिर भी पारस प्रभुवर तेरा, कुछ भी ना वह कर पाया, अपने ही हाथों से वह तो अपने ऊपर खड़ग चलाया। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, धूल धूल से तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने धूल भर दी सारे में, पूरे नवमंडल में, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या कर रहे हैं, वर्षा के द्वारा उपसर्ग कर रहे हैं, वो भी भयानक भयानक वर्षा। ठीक है। बिजली के साथ वर्षा, बिजली कड़कड़ा के वर्षा कर रहे हैं, ऐसे उपसर्ग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वह हे प्रभु, आपका वह कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी मेहनत को स्वयं ही व्यर्थ कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी ही मेहनत खराब हो रही है ना, यानी कि वह अपने बल को ही खराब कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ही जो दुष्ट पुरुष होते हैं, अगर हम उनकी चीज को, उन्हें प्रतिरोध मतलब उनकी बातों को जवाब ही ना दे, कोई हमें कुछ कह रहा है हम जवाब ही नहीं दे, तो क्या होगा, वह अपने आप ही बोलकर चुप हो जाएंगे। अपने आप ही एक इंसान कब तक बोलेगा। तो यही सोचिए। ठीक है। तो सामने वाले को अगर हम जवाब ही नहीं देंगे, प्रतिरोध में कुछ कहेंगे ही नहीं, तो उसका अपने आप सारा पोरस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उनका बल निर्बल बन जाएगा, और वह खुद पे खुद शांत होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि अपने ही हाथों से वह तो अपने ऊपर खड़क चलाया। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अपने ही हाथों से अपने ऊपर क्या चला ली, तलवार चला ली, है ना। यानी कि अपना नुकसान स्वयं ही कर लिया। दूसरों का नुकसान अगर हम करने की सोचते हैं तो उससे दूसरे का तो कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा खुद का ही नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की चीजों को ना करें, दुष्टता छोड़ें। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काव्य है दुष्टता विरोधी काव्य। अब इस काव्य की साधना रिद्धि मंत्र के साथ करेंगे। काव्य पढ़ेंगे रिद्धि और मंत्र। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो अट मट नासे नमः। मंत्र है ओम नमो भगवते मम शत्रून बंद्य बंद्य ताड़िये ताड़िये उन्मूल्य उन्मूल्य छिंद छिंद बिंद बिंद स्वाहा। यानी कि शत्रु का जो भी चीज है वह क्या हो जाए, छिन छिन हो जाए, बिंद बिंद हो जाए। इस प्रकार से ये है। अब इसमें जो द्रव्य लिया है वो अक्षत को लिया है। अक्षत यानी कि अक्षत अर्चना भी कर सकते हैं अगर इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी है। मीठी खीर बांट सकते हैं, क्योंकि वो चावल आ गए तो चावल अक्षत ही होते हैं।
23 दिन तक रोज नंगे पैर जाकर मंदिर जी में देव दर्शन करें और क्षमता अनुसार अक्षत माली को दान कर दें। ठीक है, तो उससे भी आपकी ये समस्याएं खत्म होंगी। घर में जो हम साधना करेंगे, 27 दिन 27,000 जाप आपको पूरी करनी है 27 दिन में। अक्षत खेते हुए, दिशा नैकेत्य, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन लाल काला सॉरी आसन काला, माला कमलगट्टे की, रंग काला, 27 दिन 27,000 जाप। बीजाक्षर है हम, जो वाणी विकार के लिए है, यानी कि अगर कोई हकलाहट है, तुतलाहट है, ठीक है, या फिर अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं, अपने मन की बात को बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होती है, ठीक है, या फिर बहुत झूठ बोलने की आदत है, वो भी एक वाणी विकार है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलते हैं, ये एक आदत बन जाती है झूठ बोलने की, जो छोटी छोटी बात पे बिना सोचे समझे उनके मुंह से झूठ ही निकलता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम बदल सकते हैं। तो उसके लिए हम बीजाक्षर, काव्य की साधना तो है ही, लेकिन हम बीजाक्षर भी करेंगे तो उससे भी फायदा होता है। स्विच वर्ड है नमो जल्लो सही पत्ताड़म। चक्र है विशुद्धि, क्योंकि गले से संबंधित है तो सारी चीजें इसमें विशुद्धि आ जाएगी। भावना है मेरी वाणी आकर्षित, मधुर और संतुलित है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें, क्योंकि हमारी जो वाणी है वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर जिसका बुध ग्रह कमजोर होता है तो वही उन्हीं की वाणी में ये सारे दोष आते हैं। तो इसलिए बुध ग्रह को भी क्या करें, अपना एक्टिवेट करें, उसको ठीक करें। तो उसके लिए रेमेडीज, गाय को चारा होती है बुध के लिए, ठीक है, चारा में मतलब है हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं, जैसे पालक आदि हरी सब्जियां उनको खिलाएं गाय को, तो उससे हमारा बुध ग्रह एक्टिवेट होता है। साथ ही साथ अक्षत में हम मूंग की दाल, जो हरे मूंग की दाल आती है, वो भी गरीबों को दान दे सकते हैं। तो ये भी इसकी एक रेमेडी है। साथ ही साथ इसमें आपकी बुध ग्रह की भी रेमेडी हो जाएगी, और इससे आपके परिणाम भी शांत होंगे। परिणाम शांत होंगे तो हमारी वाणी से उचित अनुचित शब्द किसी के लिए नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वाणी को हम ठीक कर सकते हैं। मुंह में छाले, गले में छाले हैं, तो बेकिंग सोडा से भी गरारे कर सकते हैं। बेकिंग सोडा से गरारे करेंगे तो मुंह के छाले आदि ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आ, अगर बुध ग्रह को ठीक करना है तो जो चौड़े पत्ते वाले पौधे होते हैं, जिनमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो वाले अपने घर में लगाएं, तो उससे भी आपका बुध ग्रह ठीक होगा। और साथ ही साथ चांदी का ठोस गोली गले में पहनने से भी बुध ग्रह आपका ठीक होता है। ठीक है, चांदी की ठोस गोली आती है, तो वो गले में पहन ले, उससे भी आपका बुध ग्रह ठीक होता है। तो इस प्रकार से ये आपका 32 नंबर का काव्य हुआ। उसके बाद है 33 नंबर का काव्य, उल्कापातादि वृष्ट या अनावृष्टि निरोधक, यानी कि उल्कापात, दुर्भिक्ष, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक रूप से अस्वस्थ बच्चे, तो इन सब के लिए ये 33 नंबर का काव्य है। ठीक है, अब इसमें जितनी भी प्राकृतिक चीज से अस्वस्थ आपदाएं हैं, जैसे या ऐसे रोग, जैसे क्या कहते हैं, चेचक हो गई, ये भी प्राकृतिक रूप से ही होती है, चेचक। ठीक है, पीलिया हो गया, पोलियो हो गया, सूखा रोग हो गया, सुन अंग होना, ये जितने भी प्राकृतिक रूप से रोग हैं या फिर मानसिक रूप से रोग हैं, प्राकृतिक रूप से जो अस्वस्थ बच्चे होते हैं, तो उन सब के लिए हम ये काव्य कर सकते हैं। आइए काव्य को देखेंगे। कमठासुर ने महाभयानक, धारी नर मुंडल माला, और बदन से निकल रही थी नभ चुंबी अग्नि ज्वाला। भंग तपस्या को करने वह भूत प्रेत बहु दौड़ाया, ना बिगड़ा प्रभु पारस तेरा, स्वयं कर्म से जकड़ाया। अब देखिए, दो चीज वह उपसर्ग कर चुके हैं, धूल भी गिरा चुके हैं, पत्थर भी वो भी बरसा बरसा चुके हैं, बारिश भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब क्या हो गया, अब क्रोध आ गया। अब क्रोध आने में उन्होंने क्या किया, भयानक रूप को धारण कर लिया, यानी कि डराने की अब कोशिश कर रहे हैं भयानक रूप को, यानी कि अग्नि अग्नि को प्रज्वलित कर लिया। ठीक है, अपने शरीर में अग्नि जला ली, और वो भी इतनी ऊंची ऊंची लपटे करके, और नरमुंडल यानी कि जो खोपड़ियां होती है उनकी माला डाल दी, मतलब एक तरह से पिशाच
आदि का रूप धारण कर लिया, और जो उनकी जो सेना थी पूरी पिशाचों की, भूतों की, ठीक है, इन सबको क्या कर दिया, उनके ऊपर छोड़ दिया, यानी कि उनके ऊपर उपसर्ग करने लग गए भूत प्रेत आदि के द्वारा, और अग्नि को जलाकर, भयानक रूप दिखाकर, ताकि उनकी जो साधना है उससे वह विचलित हो जाए। लेकिन फिर भी वह कुछ भी नहीं कर पाया। हे प्रभु पारसनाथ भगवान, वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाया, और ऐसा करके वह और ज्यादा अपने कर्मों से ही जकड़ता चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग होना, प्राकृतिक रूप से उपसर्ग होना, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। इसमें काव्य रिद्धि मंत्र के साथ यहाँ पर साधना करेंगे। 7 दिन 7,000 जाप आपको पूरी करनी है। लेकिन अगर बड़ी समस्या है तो आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ी समस्या है तो वह नहीं होगी, जैसे रोग आदि है, वह 7 दिन में तो ठीक नहीं होंगे। प्राकृतिक आपदा आ रही है, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं 7 दिन। 7 दिन के भीतर भीतर वो जितनी भी चीजें हैं प्राकृतिक रूप से वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर रोग है तो उसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपकी इंट्यूशन यहाँ काम करेगी, अभी पीछे के काव्य में आया था ना इंट्यूशन, तो आपकी इंट्यूशन काम करेगी कि आप कितने दिन तक आपको उनको हीलिंग देनी है, कितने दिन तक आपको उनको साधना के लिए बोलना है, ठीक है, सामने वाले को। तो ये लगेगा इसमें। इसमें द्रव्य अक्षत को लिया है, तो अक्षत के लिए पशु पक्षियों को चावल बाजरा दाल आदि खिलाई 44 दिन तक, ठीक है, ये करना है आपको। दिशा वायत्त रहेगी, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन नीला, ठीक है, माला रुद्राक्ष की, रंग भी नीला, दिन 7,000 या बढ़ा सकते हैं। बीजाक्षर है दम, जो कि प्रकृति प्रकोप नाशक ये है। स्विच वर्ड है नमो सवो सही पत्ताड़म, चक्र है मूलाधार। भावना है मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, प्रकृति मुझसे प्रेम करती है, ठीक है, और साथ ही साथ जियो और जीने दो। अब इसमें क्या है, जैसे हम लोग अब जो जाप करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सबको यही भावना भाते हैं, एक की हीलिंग, सबके पास जितने भी जीव हैं उन सब तक हमारी यह हीलिंग पहुंचे या ऊर्जा पहुंचे। तो जब भी आप देखें कि कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, या टीवी में देखें या कहीं पर भी देखें, कहीं पर आग लग गई है या कोई भी दुर्घटना हो गई है, तो आप वहां बैठे बैठे हीलिंग दे सकते हैं, ये काव्य को पढ़ सकते हैं, अपनी तरफ से हीलिंग भेज दीजिए कि इस दुर्घटना में जितने भी लोग हैं जिनको भी इस हीलिंग की आवश्यकता है उन तक यह ऊर्जा पहुंच जाए। ठीक है, अगर आप लोग मिलके सब जितने भी लोग हैं, जो भी, अगर हम अपनी ये भावना वहां तक पहुंचा देते हैं, तो देखिए हम तो कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, तो वो हमारा पुण्य के खाते में ही जाएगा, और हो सकता है न जाने हम कितने पवित्र मन से दे रहे हैं, तो न जाने वो हीलिंग किसको लग जाए, ठीक है ना। तो जब भी हम इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखें, जैसे कि आज ही हमें पता चला कि एक युद्ध शुरू हो चुका है, विश्व युद्ध, तो उसमें हम ये न जाने कितने लोग इंडिया से भी उसमें फंस चुके हैं, है ना, जो लोग यहाँ पर आ रहे थे। तो यही भावना भेजे कि हे प्रभु सभी सुरक्षित रहें और सभी जल्द से जल्द अपने घर तक आ सके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम भावना भाएंगे इसमें, तो वो क्या होगा, उससे वहां तक वह ऊर्जा पहुंचेगी, प्रकृति तक वह ऊर्जा पहुंचेगी, और जितना हम प्रकृति को देते हैं वह हमें उतना ही वापस देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे काव्य हो गए, जिनकी लगातार दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, बार बार जिनके कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं अपनी लाइफ में, तो उनके लिए भी, यानी कि उपसर्ग होना, जैसे आज कुछ हो गया, आज कहीं चोट लग गई, अगले दिन फिर कुछ क्या कहते हैं हो गया, नुकसान हो गया या कुछ हो गया, जो लगातार उपसर्ग आ रहे हैं एक तरह से, छोटे छोटे ही सही, तो वो भी ये काव्य कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वो क्या करें, 5 दीपक लें, सुबह शाम घर में जलाने हैं, यानी कि आप घर के अलग अलग स्थान पे रख दे, सुबह 5 दीपक ले वो जलाएं, तो जैसे एक मंदिर में रख दिया, एक अगर तुलसी का पौधा है वहां पर रख दिया, एक अपने घर के सेंटर में रख दिया, आंगन तो है नहीं आजकल, तो आंगन में रखा जाता है, लेकिन वहां नहीं है तो अपने घर के सेंटर में रख दिया, ठीक है। एक अपने साउथ साउथ में, जो भी आपके घर का साउथ है वहां पर रख दिया, और एक जहां पर आपका मेन गेट है वहां पर रख दिया। तो ऐसे 5 सुबह
5 शाम, इस तरह से करें। तो उससे क्या है, जो भी आपकी आपदाएं हैं, जो निगेटिविटी आ रही है, जो इसने आपको परेशान कर रखा है, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक मुसीबत, तो उससे क्या होगा, वो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। तो आप कुछ दिन ये कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है, जब तक आपको सही लगे तब तक आप कर सकते हैं। ठीक है। तो हो सकता है 7 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क आना, मतलब पता चल जाए कि हाँ चलो अब हमारा कुछ ठीक होने लग गया है। तो इस तरह से कोई टाइम की बंडेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ही हमारे 33 यानी कि 3 काव्य आज और हो जाते हैं। चलिए आइए अब जाप करेंगे सभी में। हाँ अलका जी। दीदी जय